चार सबको पता है ना, चार पता होंगे आपको, ए बी सी और डी। अब उसके बाद तुम्हारा फैंटेस्टिक हो जाएगा एफ। एफ का मतलब क्या होता है? फैंटेस्टिक होता है, फेल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी के बाद कोई ऑप्शन नहीं, ठीक ना। इससे पहले एक ग्रेड होता है कौन सा? वैसे आज तक हमने ऐसी कोई मार्कशीट, ऐसा कोई रिजल्ट हमने नहीं देखा, लेकिन माना जाता है कि 95 के समथिंग अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा? एस। 100 में से कितने? 95 अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब जिनका ये गोल हो, ठीक है, तो उनको स्पेशल जो है यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा अगर रिजल्ट ऐसा आता है तो, ठीक है ना। चलिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है पता है आपको? प्राइवेट के लिए या गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है ना। और इसमें जो है गवर्नमेंट सी एंड डी ग्रेड की भर्ती निकालती है। जैसे कि आपका यहाँ पर ग्रेडिंग है, ऐसे आपके जॉब में भी ग्रेडिंग होती है, ठीक है ना। जैसे ए ग्रेड जॉब हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इसमें एस नहीं है, इसमें एस नहीं है और इससे नीचे कुछ नहीं होता, फिर वो प्यून हो जाता है मतलब जो पानी उठा करके ये सब सारे काम जो बैंकों में लोग करते हैं, चपरासी, तो ये हो जाता है ए बी सी डी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जॉब्स में ट्रिपल सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट में अगर इसका बेहतर रिजल्ट है तो आपका प्राइवेट में भी क्या होगा, ठीक है। अगर इसका बेहतर रिजल्ट है तो आपको प्राइवेट में फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? मान लीजिए आप ए ग्रेड लेकर के आए हैं और ये एग्जाम जो कि आप नकल से या किसी अन्य तरीके से पास नहीं कर सकते, तो उनको पता है कि ये बंदा अगर ट्रिपल सी अच्छे से किया है तो कुछ ना कुछ इसको ज्ञान होगा, ठीक है ना। तो इस बिहार पर ये वहां पर भी काम करेगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तक क्या आता था और अब क्या बदलाव हुए हैं। जैसे इससे पहले क्या होता था, इस पार्ट को 50-50 क्वेश्चंस में डिवाइड किया जाता था, ठीक है ना। आज से 2-3 साल पहले 50-50, यानी आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने? 100। आपके पास टाइम कितना? 90 मिनट। 90 मिनट कितना होता है? 1.5 घंटा। कितना? 1.5 घंटा। अभी इन्होंने क्या कर दिया, 50 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चंस कर दिए गए। पहले जो होता था वो 50 क्वेश्चन कर दिए जाते थे आपके, क्या होते थे? ऑप्शनल। और 50 ही क्वेश्चन आपके हो जाते थे कौन से? ट्रू एंड फॉल्स। अब एकदम से पूरा पैटर्न बदल गया है। अब पैटर्न क्या हो गया है? अब पैटर्न हो गया है कि जरूरी नहीं कि इतने ही क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। अब क्या हो गया, तो देखिए हमें अब ये सोच के नहीं जाना है कि नहीं पहले हम 50 क्वेश्चन ऑप्शनल करेंगे और फिर 50 क्या करेंगे? ट्रू फॉल्स। आप किताब उठा के देखते हैं तो उसमें इसी प्रकार दिया हुआ है ना, लास्ट में 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होंगे। अभी इन्होंने क्या कर दिया, पूरा चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है कि जरूरी नहीं कि ट्रू फॉल्स कितने आए? 50। ये इंपॉर्टेंट नहीं बचा, ठीक है। लेकिन इसका एक फायदा होता था, ट्रू एंड फॉल्स में आपके पास कितने ऑप्शन हैं? या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो आपके पास पहले वाले पार्ट में जो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन है उसमें आपके पास कितने ऑप्शन है? ए बी सी और सही होने के चांस कितने? 25%। और ये 25 ये कितना हो गया? 75। गलत होने के चांस कितने? मान लो गलती से तुक्का लगाया, ठीक है ना। इधर क्या होता था, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। मामला 50-50। बात समझे? तो इसको क्रॉस करना थोड़ा आसान था, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब किसी में ट्रू फॉल्स कितना आ रहा है, और ये 80 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए क्या? ऑप्शनल, ठीक है। और एक चीज है, जो टॉपिक्स हैं उसमें क्या क्या पूछा जाएगा ये बात ध्यान रखिएगा। आप जो है 40 क्वेश्चन को, अब मैं पूरा कन्वर्जन बता रहा हूं आपका 100 क्वेश्चन का, आप 40 क्वेश्चंस को
मान के चले किससे रिलेटेड, लिब्रे ऑफिस, ubuntu, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड या लाइनक्स, भर भर के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन मैं आपको जैसा कि ऊपर बताया मैंने ट्रू एंड फॉल्स मान करके चाहिए, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। अब इसके बाद में आ जाइए 60 हो गया। फिर 20 क्वेश्चंस में आप ले लीजिए, ठीक है, रीसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब रिसेंट क्या हो गया, अभी जो हाल ही में कोई रिसर्च हो रहा है, इसको हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर्स क्या होता है, जो घटनाएं हाल ही में घटित हो रही हैं उसको हम किस में रखते हैं, करंट अफेयर्स में रखते हैं, ठीक है। 6 महीने में कंप्यूटर में कोई नई क्रांति आ गई, कंप्यूटर में कुछ ऐसा आ गया जो पहले नहीं था, तो आपको उसको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए उस पे हम क्वेश्चंस भी आपको लिखा देंगे, 100 के समथिंग क्वेश्चन लिखा देंगे। तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। आप बचा कितना डाटा बेटा, ऐड करिए, हाँ 20 क्वेश्चंस बचे। अब ये 20 क्वेश्चंस जो है ये रिलेटेड होंगे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस। मतलब जो सॉफ्टवेयर है, नए नए कोई सॉफ्टवेयर जो है नए तरीके से लॉन्च किया गया है, या कोई एप्लीकेशन है जो जिसके थ्रू कोई काम होता है, ठीक है। इसमें हम रख सकते हैं किसको, ई गवर्नेंस को, किसको रख सकते हैं, ई गवर्नेंस। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से, या इसमें मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, हम कह सकते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, मिसक्लेनियस, कैसे, मिसक्लेनियस, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात और है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई ना कोई आंसर आपको करना है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। आप कभी भी कोई आंसर कर रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ करके समझ करके करें, ठीक है। हमने आपको तरीका एक और बताया था कि कई बार इसमें जो है दिया रहता है, क्या दिया रहेगा, कई बार ऐसा दिया रहेगा इसमें, देखिए कई बार इसमें दिया रहता है, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। यहां पे दे देगा ए एंड बी, बोथ आर राइट, ए और बी दोनों सही है। अगर आपको लगातार ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना है, और अगर बीच में कोई क्वेश्चन आ गया 5-6 क्वेश्चन के बाद में, तो आप सीधे क्या करिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हो सकता है कि ऐसा हो कि जो तुमको वेल पता हो, तो आप ऐसा मत करिएगा, लेकिन जब आपको लगे कि कुछ कंफ्यूजन है तो कौन सा मारेंगे, ए एंड, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा बिल्कुल। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखिए कुछ ट्रिक्स भी होनी चाहिए एग्जाम में, पढ़ाई भी होती है, किस्मत जिसको कहते हैं वो ट्रिक से बनती है। मान लीजिए अब एक क्वेश्चन से किसी का रुक गया, वो डी ग्रेड नहीं ला पाया, फिर बैक टू पवेलियन आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको किसी प्रकार ट्रैक करना है। फिर आगे और बढ़े तो आपको एक ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा था, अचानक से मिल गया, कौन सा मिल गया आपको, नन ऑफ, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिदम है, एक जज करने का सिस्टम है कि पहले तो कहीं नहीं दिया था, 10 क्वेश्चन में नहीं था, 5 क्वेश्चन में नहीं था, एकदम से आया, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स में किताबों में भी आप ये चीज अप्लाई करिएगा और मुझे बताइएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो बात ठीक है या नहीं। किताबों में आप इसको अप्लाई करिएगा एक बार, जो किताब में टेस्ट पेपर दिया है देखिएगा क्या ये वाला सही होता है ज्यादा, ठीक है। और आपका दिया गया है, जैसे मान लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स में कह दिया गया कि रैम जो है वो चेंजेबल मेमोरी क्या है, नहीं है, रैम चेंजेबल मेमोरी नहीं है, तो है कि नहीं है,
रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी बदलने वाली है कि नहीं है? बदलने वाली है। तो जब नहीं दिया हो तो नहीं को तुम नहीं कर दो, नहीं को क्या कर दो? नहीं, मतलब गलत वाले को हम किस में कर दें? फॉल्स में। ऐसा ये तीसरी ट्रिक हो, ठीक है ना। और हम आगे बताएंगे, ठीक ना। अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जरा वो बुक हमको दे दो एक बार, किसी के पास पड़ी हो ले आओ, जहाँ कहीं पे रखिए ले आओ। तुम्हारे पास है? ठीक, किसने रखवाई आज? हाँ, आज व्यवस्था ठीक है। चलिए एक बात हमें बताइए, मॉडिफायर कीज होती हैं और आपकी शॉर्टकट कीज में दो तरीके की कीज हैं, ठीक है। शॉर्टकट कीज आपको याद है कि नहीं याद है? कमांडिंग कीज या मॉडिफायर कीज, ठीक है ना। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, जिससे पूछे वो बताएगा। कंट्रोल प्लस पी, विनय से शुरुआत करते हैं। कंट्रोल प्लस पी क्या? कंट्रोल प्लस पी क्या कहेंगे इसको? आपके पास ऑप्शन है कॉपी, आपके पास ऑप्शन है प्रिंट, आपके पास ऑप्शन है पेस्ट और कट। कॉपी थी सर। हाँ, कॉपी। कॉपी किसके साथ होगा? सी के साथ। बैठ जाइए, शुरुआत खराब हो गई, आप खड़े हो जाइए। आप बताएंगे कौन सा सही है? पेस्ट। चलिए हम हारे नहीं हैं, इसलिए क्योंकि अजय सर के बच्चे नहीं बता पा रहे, हमारे भी नहीं बता पा रहे, तुम तो हमारे होना शामिल है। एक बैच में पढ़ा बैठो, तुमको कंप्यूटर वैसे भी नहीं आता, तुम लोग और चलो तुम बताओ जरा। कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस पी पेस्ट। अभी बैठ जाइए। प्रिंट सही होगा। क्या सही होगा? प्रिंट सही होगा, ये सही है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब सब लोग बताइएगा जिसको पता हो। कंट्रोल प्लस वी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, बिल्कुल सही। अगला आपका है कंट्रोल प्लस जेड, ये कॉमन है सब। अनडू, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? वैसे वास्तव में इसकी जरूरत कब पड़ती है? जैसे कोई लिखा होता है तो सर वो कट जाता है और उसको वापस, मान लीजिए गलती से कोई चीज लिख गई, जी जी, मतलब मैंने देखा है रिसाइकल बिन में व्यक्ति कब जाएगा और अनडू कब करता है? जब गलती हो जाए उससे। जैसे मान लीजिए हम कुछ कर रहे हैं, मेल वगैरह कर रहे हैं, वहां चला गया, फिर इसमें अनडू का ऑप्शन आता है तुरंत। तो जब भी आपसे बाय मिस्टेक कुछ हो जाए तो वहां पर ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं हम, और प्लस दूसरा ऑप्शन कौन सा चूज कर सकते हो? अभी मैंने बोला है? क्या चीज? नहीं नहीं, ठीक है, ये चूज कर सकते हैं अनडू। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई चीज डिलीट हो गई तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रिसाइकल में। यहाँ से आप जो है उस डाटा को दोबारा से क्या कर सकते हैं? रीस्टोर कर सकते हैं। तो आपके पास शॉर्ट कीज में मॉडिफायर कीज होती हैं, कमांडिंग कीज होती हैं। कुछ कीज ऐसी होती हैं जो कंट्रोल के साथ यूज होती हैं, और कुछ कीज ऐसी होती हैं जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगली की यूज की जाती है। और सबसे ज्यादा इनका यूज कब होता है? जब हम, ठीक है, या तो विंडो को क्या कर रहे हो, विंडो को क्या कर रहे हो? इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तब ऐसा ज्यादा होता है कि आपको अगर कमांडिंग कीज नहीं पता है, जैसे अभी आप तो 4-5 चीजें नहीं याद कर पा रहे हो, ठीक है, इसके बाद में जब आप ये सब पढ़ोगे ना तो इसमें बहुत चीजें आती हैं। कमांड के साथ साथ आपको ऐसे प्लस माइनस सब करके कमांड देने के लिए कितना भी बड़ा डाटा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो हम बड़े स्तर पे उसको पढ़ते हैं, और फिर आप जो है वो कमांडिंग कीज को अगर याद नहीं है तो आपको बुक में देख करके वो काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर किस चीज को लेता है? कमांड को, ठीक है। कंप्यूटर कैसी भाषा को समझता है? मशीन या बाइनरी लैंग्वेज। ये 0,9 इस फॉर्म में आपकी दी रहेगी, 0 1 2 3 4 के फॉर्म में, ठीक है। कंप्यूटर को एक्सेस करने में हेल्प कौन करता है? रैम। कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करने में हेल्प कौन करता है? रोम करता है, ठीक है ना। मेमोरी यूनिट आपको पूरा बता दिया गया।
अब अगर वहां पर दिया रहेगा, बताइए 1 बाइट बराबर क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? व्हाट विल बी 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाइट बराबर क्या होगा? अब वहां पे क्या क्या दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, वहां पे दिया होगा 8 बिट्स, ठीक है, वहां पर दिया रहेगा 8 बिट्स, और वहीं पर आपका दिया रहेगा 2 निबल्स। लेकिन इनमें से कोई एक दिया होगा, इनमें से कोई एक दिया होगा, ठीक है। तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है और 2 निब्बल बराबर भी 1 बाइट होता है, ठीक है ना। 2 निब्बल बराबर भी क्या होता है? 1 बाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डाटा है, जो भी चीजें हैं, वो आप एकदम क्लियरली पढ़े, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सब लोग लगभग सारी चीजें पढ़ चुके हो, है ना, कहीं से भी पूछा जा सकता है। www पता है ना इसका फुल फॉर्म? हाँ, 2 से 3 फुल फॉर्म आएंगे, और थोड़ा सा लिख लिया करो। जैसे हमने अभी जो 20-40 क्वेश्चन बताया था, वो चीज तुम लोगों ने लिखी है? किसी ने नहीं लिखी, गलत चीज है, आप उसको लिख लिया करो तुरंत, ठीक है। जैसे क्या है, आपके फुल फॉर्म्स कितने आ सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्ट्रेटेजिकल तैयारी करो तो रिजल्ट अच्छा होगा। फुल फॉर्म आपका आ सकता है, देखो फुल फॉर्म्स आ जाएंगे आपके, मिनिमम मैक्सिमम दोनों बता दे रहा हूं। मिनिमम कितने आएंगे? 2, मैक्सिमम कितने? 5, ठीक है ना। तो इस पे भी विशेष ध्यान देंगे। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। अब देखिए, ये नेशनल लेवल पे नहीं है, ये इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल ना कह के हम इसको कहेंगे क्या है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड पे है। ग्लोबल समझते हैं ना, ग्लोबल और इंटरनेशनल में अंतर बता दीजिए। अच्छा, अगर कोई समझता है तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड इंटरनेशनल, क्या अंतर है? तो ग्लोबल जो पूरे वर्ल्ड में, हाँ पूरी धरती पे, हाँ, मतलब ग्लोबल का मतलब ये होता है, वो धरती पर, धरती के आसपास, धरती के पूरे क्षेत्र को जो पृथ्वी कवर करती है, वो सब क्या होगा? ग्लोबल होगा। इंटरनेशनल मतलब हो जाएगा एक देश से दूसरे देश तक। मान लीजिए आपका व्यापार यहाँ है और उसके बाद इराक ईरान में है, तो फिर आप हो गए इंटरनेशनल। लेकिन क्या पृथ्वी को छोड़ के हवाई जहाज में यात्रा करेंगे तो फोन से बात नहीं हो सकती क्या? अगर करना चाहेंगे तो होगी, मनाही तो होती है वहां पे, लेकिन करना चाहेंगे तो हो जाएगी ना, नेटवर्क ऊपर भी है ना, तो नेटवर्क कैसा हो गया? ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा हमने कहा था एप्लीकेशंस को ध्यान दीजिएगा, और आप, मैं वादा करता हूं, कितनी एप्लीकेशन आने वाली है? 2 जरूर आएंगे। जैसे आपका ये दिया गया, इसके बारे में कोई कुछ जानता है भाई? इसका फुल फॉर्म बताओ भाई। भारत इंटरफेस मनी या भारत मनी इंटरफेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा ऐप है, पहली चीज, जो किसका है? गवर्नमेंट का है, ठीक है। और इसके थ्रू आप क्या करते हैं? पेमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? पेमेंट्स करते हैं, ठीक है ना। किसके थ्रू? भीम के थ्रू, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसका फुल फॉर्म आ गया, या कह दिया गया कि भीम कब लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो इसकी लॉन्चिंग डेट आप जो है इसको सर्च करके आप ले करके आएंगे, ठीक है ना। इसकी लॉन्चिंग डेट, और इसमें कितने रुपए का, हाउ मच ट्रांजेक्शन विल बी डन इन अ डे, एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है, ठीक है ना। एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है,
वो आप जो है इसको जो है करके लाइए, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या बच रहा है। फुल फॉर्म शॉर्ट कीज है ना, फुल फॉर्म शॉर्ट कीज, ये सब उन 20 क्वेश्चंस का पार्ट होंगे जो हमने लास्ट में आपको बताया था। 40 क्वेश्चंस में लिब्रे ऑफिस वगैरह, ठीक है, सारा हमने आपको बता दिया। और फंक्शन कीज कितनी है कंप्यूटर में, फंक्शन कीज कोई बताएगा कितनी है? हाँ मैं तो सही, F1 से लगा करके F12 तक। अब देखो, अब किसके बाद जो जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप जो है थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जिससे आप जब भी कॉपी खोले तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद में इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है ना, इनपुट एंड आउटपुट क्या हो जाएगा? डिवाइसेस, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनपुट में आप होमवर्क भी नोट करिए सभी लोग। इनपुट डिवाइसेस में आपको कितना एग्जांपल लिख के लाना है? 8, और आउटपुट में भी कितना, सब लिखाया गया है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। इसमें आपके 8। अभी मैं आपसे पूछूं, पुराने वाले बच्चों को पता भी होगा, जॉयस्टिक होता है, ठीक है ना। जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है? आराम से बताइए, इत्मीनान से, सोच विचार करके बताइए, जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है? ये बात बिल्कुल सही है, इट इज यूज फॉर, इट इज एब्सोल्युटली राइट, ये गेमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन गेमिंग के लिए प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। कैसा है? इनपुट डिवाइस है ये, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं ना, ये तो तुमको पता ही है ना कि इसकी परिभाषा क्या होती है। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके और कंप्यूटर को कमांड देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जिनको कनेक्ट करके कंप्यूटर से कनेक्ट है या वाईफाई से कनेक्ट है और वो हमको रिजल्ट निकाल करके दे रही है, वो क्या है? आउटपुट है। अब आप हेडफोन यूज करते हैं, मैं माइक यूज कर रहा हूँ, ये बताइए कोई बता पाएगा कैसे डिवाइस है? अपने मन से सोच के बताइए। इनपुट हम डाटा दे रहे हैं, हम डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, इसलिए इनपुट है। लेकिन अभी मैं लीड लगा के कुछ सुन रहा हूँ कान में, जो मुझे सुनाई पड़ रहा है, जो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो क्या है? आउटपुट, ठीक है ना। तो ये जॉयस्टिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वैसे पता भी होगा, बच्चे गेम खेलते हैं कैसे, वो पकड़ के सेट होता है ना, ऐसे पकड़ के उससे खेलते हैं ऐसे ऐसे, तो वही क्या है? जॉयस्टिक है। तो वो कनेक्ट होता है ना, मतलब जॉयस्टिक इज इक्वल टू कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसी फंक्शनिंग समझ ले उसको हम, ठीक है, कि जो जॉयस्टिक में होता है कीबोर्ड भी तो कनेक्ट रहता है, तो जॉयस्टिक भी उसी प्रकार कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो चलिए, कैसी डिवाइस होगा ये? इनपुट। तो कल की डेट में इनपुट 8, आउटपुट 8, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि सर हमारे जितने निगाह में लोग दिख रहे हैं 5 लोग हैं, तो पांचों लोगों का मैं चेक करूंगा, ठीक है ना, मैं देखूंगा जरूर, और याद भी कर लेना, तुरंत सुन भी लूंगा, ठीक है। अब ये सोच लीजिए, यहां से इनपुट आउटपुट हमारे कितने क्वेश्चन होंगे? कितने? 2 क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम 2, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 4। तो ऐसे करके चीजों, कभी कभी पता क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, सिलेबस जब पढ़ते हो इतनी किताब में, तो आप ये सोचते हो कि मतलब जो है हम मेन चीजें तुमको याद रहती है। क्या याद रहेगा तुमको जब पढ़ाई करोगे? कि सर ने कहा था कि सबसे ज्यादा क्या आएगा, मतलब लिब्रे ऑफिस काम हो जाएगा। तो हमको वो छोटी छोटी बातें याद रखना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई नई रिसर्च हुई है तो उसमें आ सकता है, इनपुट उसमें आ सकता है, आउटपुट आ सकता है। एप्लीकेशंस जो ई गवर्नेंस का मतलब होता है, ई कॉमर्स जिसको कहते हैं, इंटरनेट के द्वारा कोई व्यापार आप चला रहे हैं, आप जो है इंटरनेट के माध्यम से आप कोई चीज बेच रहे हैं, भाई आप सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं, ठीक है ना, और प्रचार करने के बाद में फेसबुक पे आपके वो आने लगे ऑर्डर्स कि ये जो प्रोडक्ट आपने डाला है ये आप मुझे दे दीजिए, तो आप ई कॉमर्स में आ गए, मतलब आप व्यापार करने लगे। भले आप अभी फ्री जोन यूज कर रहे हैं,
मतलब आप फेसबुक पर सोशल मीडिया पे क्या यूज कर रहे हैं, फ्री में ही तो यूज कर रहे हैं ना। तो अब इसके बाद में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू कर दोगे। सोचोगे अपना पर्सनल एक एप्लीकेशन हो जाए, उसके तहत हम उस प्रोडक्ट को बेचें। तो ऐसी बहुत एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बताइए ये गूगल पे को, फोन पे को क्या फायदा होता होगा। बहुत सारी चीजें आप गूगल पे डालते हैं, लोग उसको सर्च करते हैं, क्या फायदा। इनका सबका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत, ठीक है ना, इनको फायदा होता है। अगर फायदा नहीं तो कोई एप्लीकेशन क्यों चलाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज है, और इनको सबको जो है किसके रूल एंड रेगुलेशन से चलना पड़ता है, गवर्नमेंट से, ठीक है। ये नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक। तो जैसे आप ये मेन टॉपिक याद रखें, छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए एक चीज हम और पूछ लेते हैं। अभी आप लोग हाल ही में बार बार पढ़ रहे हैं, ईमेल पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। ईमेल क्या होती है बताइए जरा। ईमेल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मेल। अब इसके बारे में दो बातें और कोई बताए, दो चीजें और बताए। मेल ट्रांसफर करने में या मैसेज ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, आप सेफ है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये आपको मैसेज, ये मैसेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको हम सेफ और सिक्योर मैसेजिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। सेफ और सिक्योर मैसेजिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी कंपनी को अपना डाटा भेज रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको ईमेल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबकी आईडीज बनी है कि नहीं बनी है, आजकल तो मोबाइल जिनके पास है तो उसका तो बना ही होगा, ठीक है। अब एक चीज और भी फायदा है इसका, मेल का फायदा क्या है, इसको इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। आपके पास कितने फोन हैं, 2 फोन है, आपने पहली मेल दूसरी मेल दोनों फोनों में अपनी एक ईमेल को ओपन कर रखा है, ठीक है ना। तो जब भी देखिए क्या क्या चीजें इससे कनेक्ट होंगी, आपका जो क्लाउड फोटोज ये सब डालते हो ना, तो इसको जो मान लीजिए आपने क्लाउड पे डाल दिया तो वो जाकर के आप दूसरे उस पर पुनः खोल लेंगे, जैसे आपका मेल खुलेगा आप सब डाटा आ जाएगा। इसी प्रकार आपका कोई क्या है, यूट्यूब चैनल है, मतलब सब कुछ मेल से कनेक्टेड है। अब मैंने नया फोन परचेज किया, मुझे लगा पुराने फोन में नंबर ज्यादा है तो नया फोन ले लिया जाए, तो उसमें नंबर कम रहेंगे। जैसे ही मेल को लॉगिन किया गया पूरा डाटा हो गया, पूरा वही हो गया जो उस वाले मोबाइल में सब था। बस अब बचे हैं क्या, उसमें बचा है कुछ एप्स, ठीक है ना, वो आप इंस्टॉल करेंगे तभी होगा। तो ईमेल मतलब सिर्फ मैसेजिंग के लिए नहीं, यानी ये आपके किस पे काम कर रहा है, स्टोरेज पे, ठीक है ना। जो चीज अभी एक फोन में वही दूसरे फोन में। अच्छा, यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है, आपका फोन देखकर आज के जीवन में कोई भी व्यक्ति बता देगा आप क्या बनना चाहते हैं। ये सच्चाई है। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो मेडिकल के कोर्सेज को दिन भर सर्च करता है, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है मेडिकल लाइन, ठीक है ना। कोई कैंडिडेट कंप्यूटर सर्च कर रहा है, जैसे उसका फोन तुम उठाओगे तो कि हिस्ट्री चेक कर लो वीडियो देखा किसका है, और वही वीडियो आपको बार बार देखेगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई डांस वीडियो देख रहे हैं, वो डांस आपको पसंद है, या जो बंदा या बंदी वहां पे डांस कर रही है वो आपको पसंद है, तो आप उसको रोक करके देखेंगे। उतने में 2-3 बार ऐसा किया ना तो YouTube ने एल्गोरिदम को रीड कर लिया, अब उसके वीडियो वो करेंगे, लो देखो ये लो ये लो, बात समझे ना। इस तरीके से होता है। तो ये जो चीजें हैं ये सब आपको किसके थ्रू मिल जाएंगी, ईमेल के। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति आज के बाद आपको अगर व्हाट्सएप पर कोई फेक मैसेज करता है, आते हैं, एक बार हम भी भ्रमित हुए थे, शुरू से मुझे नहीं नॉलेज था। हाँ, हम गाड़ी लेने का विचार कर रहे थे, उसने एकदम से कह दिया आपको सफारी गाड़ी मिल रही है, तो हमने कहा कि आपको 25,000 रुपये केबीसी से आप लॉटरी जीत गए। अब बढ़िया अमिताभ बच्चन की फोटो लगा करके उसने व्हाट्सएप पे हमको भेजा। हमने तत्काल उससे बात किया, हमें करना क्या, पैसा ले कहाँ आ करके,
तो उसने कहा कि आप घर पे पैसा मंगाना चाहते हैं या बॉम्बे आएंगे? तो मैंने कहा कि नहीं, यहीं भेज दीजिए, टाइम नहीं। तो उसने कहा कि इसमें जो है, हाँ आप गाड़ी लेंगे या पूरा कैश लेंगे? तो हमने कहा एक गाड़ी भेज दो और बाकी जो बचे कैश भेज दो। तो स्थिति ये हुई कि उसने हमसे बाद में कहा कि अच्छा नंबर वो ऐसा करते हैं कि वो तुरंत उस नंबर को चेंज कर देंगे। तो उसने मेरे से बोला कि अब एक काम करिए कि आप 4,000 रुपये, ठीक है, उसकी एक मतलब एक उसने फीस निर्धारित कर दी कि आपको एक प्री फीस देनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, तो आपका पैसा यहाँ से जो है वो भेजा जाएगा, इशू किया जाएगा। तो ये मान के चलिए ये लोगों का एक बाकायदा ऑफिस है, ऑफिस में 4 लोग काम कर रहे हैं, वो यही पूरे दिन पूरे भारत के अंदर अन्य देशों में ये सब चीज़ें भेज रहे हैं। और अगर वो व्यक्ति मान लीजिए 100 लोगों को वो लोग भेज रहे हैं और कितने व्यक्ति ने कर दिया रिस्पॉन्ड? 5 ने। कितना आया अंदर? 5 चौके 20, ठीक है ना, 5 चौके 20 आ गया, 20,000 रुपये अंदर हो गया। कितने दिन में? एक दिन। बढ़िया, शाम को पार्टी हुई 2,000 में, बाकी बांटा, अपने घर चले गए और उस नंबर को वहीं बंद कर दिया। अगले दिन फिर नया नंबर। तो अब आप कहेंगे सर इसमें उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर ईमेल आया होता तो आप उसको ट्रैक करवा सकते हैं, ईमेल आया होता आप उस पर केस कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजिंग वो गायब हो जाएगी, फिर वो डाटा पता नहीं चलेगा। भाई थोड़ी देर के लिए आया ना, ईमेल वो फिक्स हो जाती है, किसी ने डिलीट कर दिया, कुछ हो गया तो वो चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ईमेल हर तरीके से क्या है? सुरक्षित। उसके बाद जब आया तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं CID से बात कर रहा हूँ, हाँ हम तुमको देख रहे हैं शाम तक अभी। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता था तुरंत। तो मतलब ये है स्थिति कि लोग जो है बेवकूफ़ बनाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कुछ एजुकेशन लोन या कुछ ऐसा कर लें, कुछ थोड़ा बहुत पैसा। आजकल लोन एप्लीकेशन से मिल रहा है 10,000, 20,000, 50,000। तो ऐसी कंडीशन में अगर उसने 1,000-2,000 रुपये आपसे मांगे और आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किए, समझो आपका 99% काम हो गया, ठीक है ना। ये कंडीशन। दूसरा एक चीज़ मुझे देखो यहाँ पे याद आ गई, क्या? OTP। मैक्सिमम कितने मिनट के लिए रहता है? ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? OTP का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। यानी ये पासवर्ड कितनी बार भेजा जाएगा? 1 टाइम, ठीक है ना। फिर दोबारा आपको इस पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे? रीजनरेट करोगे। दोबारा अगर आपने इस पासवर्ड को मिस कर दिया एक बार, तो दोबारा फिर से क्या आएगा? दोबारा फिर से कैसा पासवर्ड होगा? न्यू पासवर्ड होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे क्या होता है कि किसी का OTP तुम्हारे फोन में आ जाए, पहले बात तो किसी का तो आ ही नहीं सकता, मतलब किसी के द्वारा हैक करके आपके फोन में OTP भेजा गया, तो आप समझ जाइए कि आपको उसको किसी को बताना, ठीक है ना। दूसरी बात, ऐसा भी होता है कई बार नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है गलत। जैसे मान लीजिए आपका नंबर है लास्ट में 64 और किसी ने ये नंबर, किसी का 63 था, गलती से कितना हो गया? रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। तो उसमें मैसेज आ सकता है, तो आप उस पर रिएक्ट ना करें, और अगर ऐसा है तो आप उसको शिकायत करके वहां से हटवाएं, ठीक है ना। इसमें बहुत फ्रॉड हो रहा है। आपके अकाउंट में 4,000 रुपया पड़ा हुआ है, OTP आ गया अचानक से, और एकदम से किसी ने कहा भैया वो मेरा OTP चला गया है और मैं बाहर से बोल रहा हूँ, थोड़ा पेमेंट रुक गया, आप OTP बस बता दीजिए, बस और कोई काम नहीं है आपसे। तुमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है अभी लोग, ठीक है ना, इतनी तो हेल्प कर ही सकते हैं। तो ऐसा करने पर तुरंत आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईमेल को इसीलिए सबसे सुरक्षित माना गया है, ईमेल को सबसे सुरक्षित माना गया है, ठीक है ना। तो अब जिनकी मेल नहीं बनी है, ठीक है, तो वो लोग पहली बात मेल बना लें। एक चीज और सुन लो यहाँ पे, फिर उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आज, ठीक है। देखिए किसकी कितनी तैयारी है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए एक तो आप क्या बनाते हो? सिग्नेचर, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर बनाते हैं मैनी टाइम, ये रॉन्ग वे है, ठीक है। 1 टाइम बनाना चाहिए एक तरीके का सिग्नेचर, और सिग्नेचर में
आपका रनिंग फॉर्म में क्या होना चाहिए? ओनली एंड ओनली, ठीक है ना? रनिंग फॉर्म में क्या हो? केवल वो जो स्टाइल मारते हो ना तुम लोग, कहीं ये बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं हिंदी में लिख रहे हैं, कहीं उर्दू अंग्रेजी, ये आप मत करिए। अगर आप 5 तरीके के साइन बनाते हैं ना तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे कि पिछला वाला कैसा बनाया था। अभी एक लड़का था 2018 में, वो कहीं तो लिखता था आशीष कुमार, कहीं लिखता था आशीष बटे कुमार, कहीं हिंदी में आशीष। रेलवे उसने 3 जगह साइन किया, अपने ही कोचिंग पढ़ता था, और तीनों जगह अलग अलग साइन कर दिया, ठीक है? तो उसकी ज्वाइनिंग रोक दी गई, एग्जाम निकल गया, ज्वाइनिंग रोक दी गई, यानी उसको फ्रॉड में डाल दिया गया 420 में। तो आप ऐसा मत करिए, ठीक है? वो 3 चीजें एकदम आज ध्यान में रख लीजिए। पहला सिग्नेचर, दूसरा क्या? मोबाइल नंबर। वो आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है, मदर फादर का भी हो सकता है, वो एक परमानेंट नंबर जिसके टच में आप हैं या जो व्यक्ति उसके टच में है वो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे देगा तुरंत, ऐसा आपका सिस्टम होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए? ठीक है? बहुत सारे लोग इसको भगवान मानते हैं, किसको? इसको यार आधार, ठीक है ना? वो पता क्या करने लगते हैं, मेरे पास आते हैं, कहेंगे सर वो 10th में नाम थोड़ा अलग है, आधार में नाम अलग है, और हम 10th की मार्कशीट सही कराना चाहते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? 10th की मार्कशीट सही नहीं कराई जाती, तो बोर्ड घूमेंगे जाकर के, आप क्या करेक्ट कराइए? आधार। पहले क्या आया था? नहीं, ये बताइए, जो बोर्ड था, बोर्ड पहले था, तुम्हारी मार्कशीट तो अभी आई होगी, अब तुम्हारी बात नहीं कर रहा है। जो बोर्ड था वो पहले था कि ये बोर्ड पहले था? आधार वाला बोर्ड पहले था ना? आपका समय था कि नहीं? तब अब तुम उसके पीछे पड़ गए हो, अभी चला रहा आधार, आधार करेक्ट कराओ ना, ठीक है? तो ये बात है, यहाँ पर करेक्शन में बहुत समय और पैसा भी लग जाएगा। मोबाइल, ये 3 चीजें कब तक ना बदले? जब तक आप, वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट, जब तक आप किस में ना आ जाए। देखिए, लड़का हो चाहे लड़की, आज के समय में सबके लिए क्या जरूरी है? नौकरी, ठीक है? और नौकरी सबसे पहले तो करो किस चीज के लिए? बात समझ रहे हो ना? अगर हो तो विनय, अगर हो तो, और मान लीजिए किसी को, कोई तुमको पैसा घर में दे रहा है, 4 बातें सुना रहा है, और तुम इस कान से सुन रहे हो, इससे इज्जत कोई है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर तो जीव कटना तो है ही है, ठीक है? और एटीट्यूड में रहना है तो भाई खुद का। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था मॉर्निंग में, तो उसमें जो है हस्बैंड वाइफ एक ही ऑफिस में नौकरी कर रहा है, तो कोई गड़बड़ हो गई वाइफ से, तो वाइफ ने इतना कह दिया कि मतलब हमारे हस्बैंड की सैलरी से काट लो पैसा इतने में बवाल हो गया। तो मुझे ये लगा कि मान लीजिए बंदा ये 30,000 कमा रहा है और ये 30,000 कमा रही है, तो अब आज का समय जो है ना, वो व्यक्ति जो है जो भी पैसा खत्म करता है, खर्च करता है, वो क्या खर्च करता है? सेल्फ खर्च करता है। मतलब अब व्यक्ति उस टाइप का हो गया जमाना। पहले क्या होता था, सोचिए पहले देश कितना पीछे था, एक बंदा कमाता था और सबका पेट भरता था, और बेचारा वो जो होता था उसका ना कोई त्योहार सही से मनता था, ना वो अच्छे कपड़े पहन, वो पिता ही हो सकते हैं, पिता या मान लीजिए बड़े भाई जो भी है, वो नहीं कर पाते थे। आजकल क्या है, हर व्यक्ति का अपनी जेब भरी होनी चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सेल्फ मेहनत करके किस में आ जाएंगे, ठीक है ना? और ये भी ध्यान रखो, मैं सबको एक चीज बताता हूँ, मैं कभी प्रेशराइज नहीं करता कि आप गवर्नमेंट नौकरी पाएंगे तो जिंदगी में खुश रहेंगे, ये ऐसा मेरा मानना नहीं। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपका अच्छा जलवा होना चाहिए। मैं सबको ये बताता हूँ, अगर कंप्यूटर कर रहे हैं तो अभी तो आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक समय बाद फिर अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है विनय, तो एकदम कंप्यूटर, विनय कंप्यूटर हार्डवेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उन्नाव में कह दो कैसा भी लैपटॉप ले आओ, 1998 का वो भी बना देंगे। ऐसा सिस्टम बनाओ, लोग रखो, लोग जोड़ो, और जब विचार करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सोचिए इतना पैसा है कि आप बैठे बैठे दिन भर में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये निकालेंगे, ठीक है, जो कि आप नॉर्मल कोई नौकरी वाला, सरकारी नौकरी वाला नहीं कर सकता, ठीक है ना? और काम करना पड़ेगा। देखिए अगर आप ऐसे तोलते हैं ना चीज़ों को, तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी क्षेत्र में आपको क्या करना है,
करना ही पड़ेगा। सोच के देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट नौकरी लग गई, फिर ऑफिस नहीं जाओगे, काम करना। फिर दूसरे अच्छा जो सरकारी में होते हैं वो एक और आपको एक चीज़ बताएंगे, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से रहा हूँ, मैं जुड़ा रहा हूँ बहुत दिन तक। वो बताएंगे कि नहीं उसमें सम्मान ज़्यादा है, सम्मान बहुत ज़्यादा है। तो ये बताइए कि फिर जब मारपीट हो जाती है, उसमें कोई मारा जा रहा है सरकारी आदमी, तो कहाँ का सम्मान होता है ना, पेपर में आता है आज वो मारे गए। तो एक बात ये फिर से सुन लो, सम्मान कुछ नहीं है, सम्मान उसका है जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। एक पान वाले से भी लोग नमस्ते करते हैं, जिसको पान खाना वही करेगा ना, दादा स्वभाव अच्छा है वो भी। तो कोई भी व्यक्ति है, आप कोई ऐसा दुकानदार हो जो आप लोग जैसे मान लीजिए ज्वेलर्स के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो किसी कोई अच्छा बोलता है ना आपसे, तो आप दोबारा जाके नमस्ते अंकल बोलते हैं कि नहीं? क्या वहाँ सम्मान नहीं है? और यही तो वहाँ बोलेगा, बहुत ज़्यादा पैर समेट देगा तुम्हारे, और पैर समेटेगा अपने काम के लिए, और उसके बाद बाहर जाके 4 बातें सुनाएगा, पैसा ले लिए 2000। बात समझे ना? तो ऐसा नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान है जब, लेकिन हाँ सम्मान वही व्यक्ति करता है, ठीक है ना, जिसको तुमसे कोई ना कोई, अब वो निस्वार्थ भाव की दुनिया नहीं बची है। कोई काम होगा ना, कोई व्यक्ति आया है तो समझो काम है उसको, ठीक है। तो आप किसी भी क्षेत्र में बढ़िया काम करिए। मतलब हमने देखा है कि प्राइवेट वाले 20,000 कमाने वाले सरकारी की 50,000 से ज़्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। आज समझ रहे ना? तो सारी चीज़ें थिंकिंग की हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का प्रत्येक आदमी ऐसा कर रहा है, लेकिन मैंने ये देखा है कुछ सरकारी लोग भी एक छोटे से पद पर हैं, लेकिन उनका व्यापार बहुत बड़ा चल रहा है। सब किसकी बात है? सोच है। गांव में आप लोग बहुत गांव से बिलोंग करते हैं, कोई कमी है गांव में? कोई कमी नहीं। काहे की कमी है? दिमाग, सोच की कमी है बस। दिमाग भी बहुत है, दिमाग तो इतना लगा देंगे कि शाम को जैसे गए 4 बजे, तुम्हें तो गए थे इधर, तो कहते इतना दिखाई पड़ रहा था सब, तो कोहरा पड़ रहा था तुम्हें, हाँ तुम्हें थे, चाल से पहचान ले। दिमाग बहुत लगाते लोग, लेकिन क्या है कि वो कुछ चीज़ों को ये सोचते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं। जैसे उनसे कह दो गांव में पापा से, घर पे पापा से बोल दीजिएगा बढ़िया टेबल डालिए, कुर्सी डाल के पापा पर खाना खाओ, है मतलब सोच नहीं होगी। उनको जो जमीन पसंद है वो जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है ना। क्या गांव का आदमी सेब संतरा नहीं खा सकता? वो खा सकता है, लेकिन वो क्या कहेगा, नहीं सेब संतरा तो शहर वाले खाते हैं ना, समझ रहे हो, बड़े आदमी खाते हैं, और उसका 60 रुपए किलो दूध बिक रहा है जमा जमा। ये है सिस्टम, ठीक है। तो कोई क्षेत्र, कोई चीज आपकी छोटी नहीं है, ये कभी मत सोचिएगा।